15 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक डूबा था वो उस समय का सबसे बड़ा क्रूज शिप था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई हमने टाइटैनिक से भी कई गुना बड़े और आलीशान जहाज बनाए हैं ताकि कई अमीर लोगों को समुद्र की लहरों के बीच 5 स्टार होटल का मजा दिया जा सके। वैसे तो दुनिया में एक से एक कमाल के लग्जरियस क्रूज शिप्स हैं जिनमें वाटर पार्क से लेकर स्पोर्ट्स ग्राउंड तक कई फैसिलिटीज मौजूद हैं, जिनमें जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है मानो आप किसी जहाज में हो ही नहीं। लेकिन जब दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप की बात आती है तो इसमें कुछ गिने चुने क्रूज शिप्स का नाम ही आता है। और आज की डेट में 27 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ आइकन ऑफ द सीज नाम का ये जहाज दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप माना जाता है। रॉयल कैरिबियन की ये नई शिप 1200 फीट लंबी है और इसका वजन 2,50,800 टन है। कंपैरिजन के लिए टाइटैनिक का वजन सिर्फ 46,329 टन था। ये शिप टाइटैनिक से 5 गुना बड़ी है। तो इमेजिन करके देखिए इस शिप का साइज कितना बड़ा हो सकता है। 27 जनवरी को शाम के टाइम ये शिप मियामी पोर्ट से निकलती है। इस शिप में 7 स्विमिंग पूल, 6 वाटर स्लाइड्स और टोटल 20 डेक्स मौजूद हैं। इसकी टोटल कॉस्ट $2 बिलियन है। 10 जनवरी को अटलांटिक ओशन को पार करने के बाद ये शिप फिनलैंड के शिपयार्ड से मियामी के लिए निकलती है। फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी ने इस 20 डेक शिप को आइकन ऑफ द सीज का नाम दिया है और इन्हें इस शिप का गॉड फादर भी कहा जाता है। ये शिप ऑफिशियली दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप है। इसके पहले ये रिकॉर्ड रॉयल कैरिबियन के शिप वंडर ऑफ द सीज के नाम था, जिसकी लेंथ 1188 फीट थी और वजन 2,35,600 ग्रॉस टन था। आइकन ऑफ द सीज का पैसेंजर्स को हमेशा बिजी रखने का प्रॉमिस करती है। पैसेंजर्स की बात करें तो ये शिप 2,350 क्रू मेंबर्स के साथ साथ 7,600 गेस्ट को कैरी कर सकता है। इस शिप में 17,000 स्क्वायर फीट का वाटर पार्क है जो कि प्रेजेंट टाइम में समुद्र में सबसे बड़ा है और डेक 16 और 17 तक फैला हुआ है, जिनमें 6 स्लाइड्स हैं और 46 फीट समुद्र की सबसे ऊंची ड्रॉप स्लाइड भी शामिल है। शिप में समुद्र का पहला कैंटिलीवर इन्फिनिटी पूल है, साथ ही समुद्र का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल और स्केटिंग के लिए आइस एरिया भी मौजूद है। ये शिप 3 से भी ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड या लगभग 4 स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितना बड़ा है। दूसरे तरीके से इमेजिन करने के लिए इस शिप की लंबाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से सिर्फ 52 फीट कम है। शिप में पैसेंजर्स को आसानी से नेविगेट करने के लिए 8 नेबरहुड्स हैं। आइकन ऑफ द सीज के फ्रंट में एक एक्वाडोम एरिया है। इस एक्वाडोम का वजन अपने आप में 363 टन है और इसमें 600 से भी ज्यादा ग्लास पैनल्स लगे हैं। इसके साथ ही इसमें इंडोर एक्वा थिएटर भी मौजूद है जिसका फ्लोर एरिया काफी बड़ा है और सीलिंग विंडोज के साथ ये एक्वाडोर 220 डिग्री व्यू प्रोवाइड करता है। इस एक्वा थिएटर के शो में हवाई कलाकार, कलाबाजी, ऊंची गोता लगाना और समुद्र के सबसे ऊंचा झरना दिखाया जाता है। जब कोई परफॉर्मेंस ना चल रही हो तो पैसेंजर समुद्र के चारों ओर के व्यू का आनंद उठा सकते हैं। इस शिप में अपना खुद का सेंट्रल पार्क भी मौजूद है जहां सभी रियल प्लांट्स हजारों की संख्या में लगाए गए हैं। डाइनिंग करने के साथ साथ यहाँ पर भी हमेशा म्यूजिक चलता रहता है। खुली हवा वाले बगीचे में पैसेंजर सभी तरह के खाने और एंटरटेनमेंट का लुत्फ उठा सकते हैं। रॉयल कैरिबियन के पास चिल आइलैंड के साथ समुद्र की सबसे बेहतरीन पूल डेक की प्लानिंग है। चिल आइलैंड में 3 डेक पूल एरिया समुद्र का पूरा व्यू दिखाएंगे। आइकन ऑफ द सीज में स्विम एंड टॉनिक है जो समुद्र का पहला स्विम अप बार है। यहाँ पर आपको समुद्र में सबसे बड़ा पूल भी मिलेगा जिसका नाम है रॉयल बे पूल। इस शिप पर पूरा का पूरा थ्रिल आइलैंड भी मौजूद है। थ्रिल आइलैंड पहले आइकॉन क्लास क्रूज शिप पर आने वाला बिल्कुल नया नेबर है और ये रॉयल कैरिबियन के लिए एक क्रूज शिप पर एक्वेटिक फन का एक नया आइडिया है। रॉयल कैरिबियन केवल वाटर स्लाइड से आगे जाना चाहता था, इसलिए इन्होंने आइकन ऑफ द सीज में पहला वाटर पार्क बनाया है। कैटेगरी 6 नया वाटर पार्क है जिसमें 6 वाटर स्लाइड्स हैं, जिसमें एक खुली फ्री फॉल स्लाइड, समुद्र की सबसे ऊंची ड्रॉप स्लाइड, फैमिली रॉक स्लाइड जिसमें एक साथ 4 लोगों को इंक्लूड किया जा सकता है और 2 मैट रेसिंग स्लाइड्स भी शामिल हैं। एडवेंचर के टाइम कैटेगरी 6 वाटर पार्क के सभी एडवेंचर्स फ्री हैं। रॉयल कैरिबियन चाहता है कि आइकन ऑफ द सीज किसी भी फैमिली लैंड रिजॉर्ट को टक्कर दे सके। वाटर स्लाइड जैसी फैसिलिटीज रिजॉर्ट्स को टक्कर देने के लिए ही बनाई गई है। इस शिप के साइड में एक स्काई वॉक भी बनाया गया है जिस पर गेस्ट समुद्र से 154 फीट ऊंचाई पर चल सकते हैं। बेसिकली इसमें उस इंसान को रस्सी से बांध दिया जाता है और शिप के साइड में वॉक करने के लिए दिया जाता है जो कि काफी खतरनाक भी नजर आता है। शिप पर एक फ्लो राइडर सर्फ सिमुलेटर भी है। साथ ही एड्रेनालाइन पीक जैसे एड्रीलाइन पीक और स्पोर्ट्स कोर्स जैसी कई मौज मस्ती करने वाली चीजें मौजूद है। सर्फ स्लाइड स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन करी गई है। इन सारी चीजों के अलावा इस शिप में ऐसी कई सारी लग्जरियस फैसिलिटीज हैं जिन्हें किसी 5 स्टार होटल से कंपेयर करना गलत नहीं होगा। आइकन ऑफ द सीज इंजन पावर के लिए फ्यूल के तौर पर LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस का यूज करती है। इन्वायरमेंटल ग्रुप ने
बताया है कि LNG बहुत ज्यादा हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोड्यूस करती है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इस शिप की मैक्सिमम स्पीड 29 नॉट्स यानी 41 किलोमीटर पर आवर ही है, जो कि वास्तव में इस तरह की ट्रिप्स के लिए सफिशिएंट है। इस शिप में 40 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट, बार और लाउंज में आइकन ऑफ द सीज के लिए 21 नए ऑप्शन शामिल हैं। 28 अलग अलग तरह के 157 स्क्वायर फुट के इंटीरियर प्लस कैबिन शामिल है, जो 2 लोगों के लिए $3,600 पर वीक के हिसाब से चार्ज किया जाता है। इतनी ज्यादा लग्जरी और फैसिलिटीज की वजह से ही इसको बनाने की कॉस्ट $2 बिलियन तक पहुंच जाती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक देखने के लिए बहुत